कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में सोचकर भी कुछ हासिल नहीं होता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा। दोस्तों, हम सभी सफ़र के लिए कार, ट्रेन के अलावा हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, जो कि कुछ घंटों या दिन का हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्लेन में बैठे हों और कई सालों बाद ज़मीन पर लैंड करें? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इस प्लेन ने 1 या 2 साल के बाद नहीं बल्कि 37 साल बाद धरती पर लैंड किया। हालांकि इस खबर को फर्जी होने की वजह से भी किसी प्रमुख न्यूज़पेपर ने पब्लिश नहीं किया। ये कहानी पूरी तरह से महज एक कल्पना थी। दोस्तों, सोचिए अगर आप किसी प्लेन में उड़ान भर रहे हैं और प्लेन ज़मीन पर लैंड ही ना हो। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन एक ऐसी ही घटना सन 1955 में घटी थी। 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिका के फ़्लाइट 914 ने समय पर उड़ान भरी। इस दौरान उस फ्लाइट में 57 लोग सवार थे। फ्लाइट को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा पहुंचना था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था और किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनका यह सफ़र 37 साल लंबा हो जाएगा। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तक फ़्लाइट 914 सही दिशा में रास्ते पर थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर किसी को हैरान कर देने वाला साबित हुआ। फ़्लाइट 914 फ्लोरिडा में लैंड करने के बजाय रहस्यमयी तरीके से हवा में ही गायब हो गई। यहाँ तक कि उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाए। उसके गायब होने के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया, लेकिन गायब हुए उस प्लेन के पायलट से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। सब हैरान हो चुके थे कि आखिरकार प्लेन गया तो गया कहाँ? आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई? एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाए। अब सबको लगने लगा था कि प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन क्रैश होने का कोई भी सबूत नहीं था। कुछ रिसर्च टीम तैयार की गई, जो जल से लेकर ज़मीन और आसमान में अलग अलग टीमों को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाश कुछ तो हासिल लगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद ये बात एक रहस्य बनकर रह गई कि आखिरकार प्लेन गया कहाँ। लेकिन बीतते समय के साथ सभी फ़्लाइट 914 के हादसे को भूल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रडार में एक प्लेन को देखा। जब पायलट से संपर्क किया गया और पूछा, ये आप कौन हो? तो पायलट ने कहा कि हम पैन अमेरिका के फ़्लाइट 914 हैं। ये सुनने के बाद ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के होश उड़ गए। उन्होंने उसे लैंड करने की अनुमति दे दी। प्लेन के लैंड होते ही एक ऑफिसर उस प्लेन के पास जाता, प्लेन को उड़ा देता है और कुछ दूर जाते ही प्लेन रडार से गायब हो जाता है। कंट्रोल रूम के अधिकारी के मुताबिक 1955 का एक कैलेंडर भी प्लेन के पायलट ने उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। प्लेन दोबारा कहीं भी लैंड नहीं हुआ और ये बात महज एक रहस्य बनकर रह गई कि आखिरकार प्लेन दोबारा कहाँ गया। दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टेक्निकल।